हाँ जी फ्रेंड्स, अब आज आपको मैं दिखाऊंगा BS3 स्टैंडर्ड में सेल्फ फिट करना। और सेल्फ फिट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या मैं उसमें लगा रहा हूँ आपको ज़रूर दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहें पूरे एंड तक। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो को प्यार दिया है, जैसे BS6 को BS3 बनाया था, वैसे एक BS3 स्टैंडर्ड में मैं प्रॉपर सेल्फ लगा रहा हूँ और सब ही जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करेंगे और विथ पार्ट नंबर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर किसी को भी कोई डाउट रहेगा कमेंट्स में ज़रूर पूछना, और सेल्फ लगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें अभी मैं फ़िट करने वाला हूँ, ये वायरिंग चेंज हो रही है। ये डबल गियर लगता है जो सेल्फ मोटर को घुमाता है, ये एक आइडलर गियर है जो सेल्फ को घुमाता है, और ये पिन लगता है जिसमें वो डबल गियर फिट होता है। उसके बाद एक ये जेन्युइन जिसमें ये सेल्फ मोटर लगेगी। और चलो मैं अभी आपको गाड़ी दिखाता हूँ जिसमें सेल्फ लगा रहे हैं। ये वाली गाड़ी है स्टैंडर्ड BS3, इसमें सेल्फ लगेंगे। ये वाला कैप हटेगा, रिमूव होगा, मगर मेक श्योर कि आपकी गाड़ी में ये वाला हाउस बना हो, नहीं तो हमको हाफ चैम्बर इसका चेंज करना पड़ेगा जिसमें आपका चेसिस नंबर, इंजन नंबर इंग्रेव्ड रहता है। ये वाला कवर हटेगा, यहाँ पर होल रहता है, इसमें सेल्फ लगेगा। और डबल गियर और पिन इसके अंदर लगती है, जैसे खुलता है मैं आपको दिखाता हूँ। और वायरिंग लगेगी इसमें प्रॉपर। चार्जर चेंज होगा, बैटरी बॉक्स चेंज होगा, क्योंकि बैटरी बड़ी चाहिए इसको। इसमें छोटी बैटरी आती है 5LB, हम लोग Z9 बैटरी लगाएंगे। पूरी नई ओरिजिनल वायर लग रही है, बैटरी कवर लगेगा, चार्जर लगेगा। उसके बाद आपके उस हाथ में आर्मेचर फिट होगा क्लासिक का। जैसे जैसे मैं फिट करता हूँ आपको आगे दिखाता रहूँगा। और ये वाला स्विच भी चेंज होगा। ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की वायरिंग हार्नेस है। ये पार्ट नंबर उसका है 147952/D। ये प्रॉपर ओरिजिनल वायर लगेगी स्टैंडर्ड में। और चलो चार्जर मैं निकालूंगा, फिर आपको दिखाता रहूँगा। जैसे जैसे वो पार्ट्स उसमें फिट होते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये रहा चार्जर, वो वाला चार्जर हट जाएगा और ये वाला डायट वाला चार्जर लगेगा उसमें, जेन्युइन ओरिजिनल। 1450 MRP है, पहले ये 1350 का था। इसकी भी प्राइस बढ़ गई है 100 रुपीज़। ये रहा उसका सेल्फ मोटर जो ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इंजन के ऊपर लगे रहता है, इसमें सेल्फ मोटर फिट होती है। ये रही सेल्फ मोटर, ये वैरव कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। पहले क्या था कि बहुत मैकेनिक ऐसा करते थे कि वैरव का लगा देते थे और चार्ज करते थे ओरिजिनल का। अब उससे बचने के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपना रॉयल एनफील्ड इंग्रेव्ड कर दिया, जिसके कारण इसका रेट भी थोड़ा बढ़ गया। और मगर ये है वैरव का, मगर ये ओरिजिनलिटी के लिए रॉयल एनफील्ड इंग्रेव्ड करके आ रहा है। अब ये आप कभी भी किसी भी मैकेनिक अगर आपको बोलता है ये ओरिजिनल, चेक करने के लिए आप खाली इसको खुलवा के यहाँ देख लीजिए इसमें रॉयल एनफील्ड लिखा है कि नहीं। ये ओरिजिनल सेल्फ की स्टार्टर मोटर है। वाला पिनियन सेल्फ का स्पार्क क्लच जिसको बोला जाता है, ये मैं फिट कर रहा हूँ वेंडर आइटम, क्योंकि ये आता है हाफ ऑफ द रेट फ्रॉम ओरिजिनल 4300 कुछ रुपए, 4300 समथिंग का है। क्योंकि आज तक मैंने ओरिजिनल पार्ट ये वाला डाला ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनल में भी नो गारंटी नो वारंटी है, और आफ्टर वेंडर आइटम में भी नो गारंटी नो वारंटी है। चलने को ये भी अगर अच्छी तरह से आप यूज़ करोगे तो ये भी कम से कम 2 साल नहीं तो 3 साल, इसको कुछ नहीं होता। अगर ये प्रॉपरली आप न्यूट्रल करके गाड़ी सेल्फ लेते हो, मॉर्निंग में बेफिक्र किक से स्टार्ट करते हो, एकदम हर दिन याद रख के किक से मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो, और कभी हड़बड़ी में नहीं हो, न्यूट्रल करके स्टार्ट करते हो, तो कम से कम 2 साल तो ये वेंडर आइटम चलता ही चलता है। तो हाफ प्राइस में ये वेंडर आइटम मिलता है, तो क्यों मैं 4500 रुपये 4300 रुपये खर्चा करूँ ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट में। हर सामान जेन्युइन है, खाली एक ये स्पार्क क्लच छोड़ के ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि 2 एलन की बोल्ट जो सेल्फ मोटर को पकड़ते हैं वो भी मैं ओरिजिनल डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। खाली ये आपका वेंडर आइटम खाली ये वाला मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी
गारंटी नहीं है, ओरिजिनल की भी गारंटी नहीं है। ओरिजिनल में से अच्छा ये कामयाब है, सो रेकमेंड करूँगा। बाकी आपको अपने खर्चे के ऊपर देखना है कि कितना आप करना चाह रहे हो। मुझे तो कहीं पर उसको थोड़ा सा कंसेशन भी देना पड़ेगा, और अच्छा ये चलता है, सो दैट मैं रेकमेंड करता हूँ कि वेंडर का ही डालो। फिट करने से पहले एक चीज़ ये वाला ध्यान देना है, सेकंड ये वाला खोल के ज़रूर ध्यान दे देना। इसको भी फिट करने के लिए यहाँ पिन फिट होती है, और इसमें यहाँ पर एक तो ये वाली, इसमें ध्यान से एक लॉक की आती है छोटी सी, वो लगाना ज़रूर ध्यान देना। अगर ये वाली चीज़ अगर नहीं होगी तो फिर हमको ये वाला आउटर भी क्लासिक का डालना होगा, क्योंकि बहुत 99% गाड़ी में ये वाला हमको मिल ही जाता है फिट। अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें ये वाला आउटर चैम्बर भी फिट करना पड़ेगा। चलो आगे वीडियो पे बने रहो। अब मैं इस पे ये वाला आइडलर गियर का शाफ्ट और आइडलर गियर, सेकंड गियर सब फिट करता हूँ इसमें, और आगे आपको दिखाता हूँ। ये वाली मैग्नेट की जिसको बोलते हैं, जो मैग्नेट में भी लगती है, यही वाली की यहाँ पिन में लगेगी, ये आइडलर गियर वाले पिन में। इसको ध्यान से, मैं इसका ही पार्ट नंबर अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दे दूँगा। इसको भी श्योरली मंगा के लगाना। इसकी जगह यहाँ पे बनी हुई है ये वाले पिन पे। ये वाला थ्रेड लॉकर भी हम पिनियन ये वाला टाइट करने के लिए बोल्ट पे लगा के टाइट करेंगे, क्योंकि इसकी कंप्लेन है बार बार वहाँ से स्पार्क क्लच का वो वाला मोटा वाला बोल्ट खुल जाता है, जिसके कारण ये रहा थ्रेड लॉकर पहले से भी लगा के कंपनी की तरफ से आता है, इसलिए मैंने थ्रेड लॉकर भी मंगाया है। इसको लगा के ही हम पिनियन को टाइट करते हैं कि किसी का भी वो खुले ना। अगर वो खुल जाता है तो उसका बोल्ट क्लच में जाके फंसता है, और जिसके कारण बैक वाला टायर मतलब इंजन ही लॉक हो जाता है। और आप समझ लो अगर 60-70 की स्पीड पे वो खुल गया और उसके कारण वो क्लच आपका लॉक होकर इंजन लॉक कर गया, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एक बारी तो हादसा हुआ था फ्रेंड का ही, उसके बाद से मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि थ्रेड लॉकर इस पे लगा के लगाऊं। 25 रुपये का ये सामान है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से हम बचा सकते हैं। ये इसमें आइडलर गियर फिट हो रही है। ये 7 नंबर के बोल्ट के साथ वो पिन को फंसा के हम खींच के रखते हैं, नहीं तो अगर ज़ोर से प्रेस करते हैं तो वो पिन अंदर लॉक के साथ, वो जो मैग्नेट लॉक मैंने आपको दिखाया था छोटा सा, उसके साथ वो अंदर चल जाता है। उसको लगाते ही और एक हाथ से वो वाला बोल्ट पकड़ के उसको प्रेस करते हैं, वो अंदर जाके उसको लॉक करके रखता है। इसी से हमारा स्पार्क क्लच घूमेगा, स्पार्क क्लच के साथ में फिर क्लच घूम के इंजन को स्टार्ट करता है। ये देखो अब वो लॉक हो गया पिन के साथ। अब ये पिन इसके साथ मूव कर रही है, वही फ़ायदा है वो लॉक लगाने का। यहाँ पे वो लॉक लगा है, ये देखो, और ये खाली इसको होल्ड करके रखता है क्योंकि ये अंदर नहीं जानी चाहिए। अब हम पिन के ऊपर एक लॉक लगा देंगे, जिसके कारण आइडलर गियर हमारा बाहर नहीं आएगा। ये रहा लॉक। यही काम है 7 नंबर बोल्ट का, खाली उसको होल्ड करके रखता है। ये हो गया हमारा लॉक, बस इतना ही काम था ये 7 नंबर बोल्ट का। और वो की भी जो लॉक की थी उसने उसको लॉक कर दिया। बाहर में हमने वो वाला लॉक लगा दिया। अब बस क्लच लगेगा, स्पार्क क्लच लगेगा, और ये मोटर सेल्फ मोटर ऊपर फिट हो जाएगी। चलो अब ये सब फिट करके, ये तो नॉर्मली सब कोई जानते हैं, अब ये सब मैं फिट करके आपको फर्दर मिलता हूँ।
वो जो 56 रुपीज़ वाली पिन है, ये देखो इस होल से इस होल तक डबल गियर को यहाँ पकड़ के रखेगी। डबल गियर हमारा घुमाएगा सेल्फ मोटर के साथ। पहले होल पे ये वाले पिन लगते हैं, इसको भी ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है ध्यान से। वो देखो वो लगा रहा, उससे क्या एकदम एग्जैक्ट वो अपनी जगह पे रहेगा। ये रहा वो पिन, जो ब्लॉक में लगे रहते हैं वो पिन, बस उसको अपने सेंटर में पकड़ने के लिए सेम वही वाले पिन है। बाकी क्लच वगैरह सब कुछ फिट हो गया, बस मोटर फिट करने लगा है। बैटरी बॉक्स भी उसका मंगा लिया मैंने। ये रहा बैटरी बॉक्स जो अब हम उसमें फिट करने लगे हैं। ये 1500 वाला लगेगा, क्योंकि उसमें अब हम लोग आपका 9Z बैटरी लगाएंगे। और ये रहा आपका मैग्नेट आर्मेचर, ये भी उसमें लगेगा मैग्नेट आर्मेचर। अब जैसे जैसे वो खुलता है मैं आपको आगे प्रोसेसिंग बताता हूँ। 9Z बैटरी बॉक्स कंप्लीट, ये भी ओरिजिनल यूज़ कर रहे हूँ, क्योंकि इसमें जंग लगने का, रस्ट लगने का जंग और रस्ट एक ही चीज़ हो गया, रस्ट लगने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। और ये रही आर्मेचर चेंज करने का मकसद ये है, क्योंकि वायरिंग चेंज हुई है तो उसके कपलर भी चेंज हो जाते हैं। और ये भी मैं ओरिजिनल डाल रहा हूँ, मैग्नेट अब वो लड़का डालने लग गया है, मैग्नेट डाल चुका है, ये आर्मेचर लग रहा है। चलो अब बैटरी बॉक्स फिट करते हैं, आर्मेचर टाइट करते हैं, उसके बाद बैटरी टाइट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसीजर। अभी तो सॉरी RH स्विच भी लगाना है, RH स्विच भी लगाते हैं, फिर मैं आपको उसके बाद का मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। ये रहा सेल्फ रिले, ये 820 रुपये का सेल्फ रिले है। एक ये वाले नेगेटिव की वायर हमको अलग से लगानी पड़ी है, जो हम लोग की सेल्फ मोटर में जाएगी। उसको लगाने का कारण ये है क्योंकि ये वायरिंग में आती नहीं है, ये अलग से आता है। इसका पार्ट नंबर आप देख लो 152 का है। मैं आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए इसको समझने में। कोई भी इसको आराम से इस वीडियो को देख के एक स्टैंडर्ड में सेल्फ लगा सकता है। ये बैटरी बॉक्स अभी ये टाइट कर रहा है, ये लग रहा हमारा आर्मेचर। ये रही पिकअप कॉइल, मैग्नेट कवर टाइट हो गया है, एयर फिल्टर लगाने लगे हैं। अब उस साइड हम लगाएंगे इसकी CDI और बैटरी लगा के कवर लगाएंगे। उस साइड का सॉरी बॉक्स भी अभी खुला हुआ, बॉक्स भी लगाना है। चलो पहले इधर इस साइड पूरा कंप्लीट कर देते हैं, किक वगैरह सब लग गई है, अब खाली बैटरी लगा के स्टार्ट करने रह जाएगी। ये हमने Z9 बैटरी भी इंस्टॉल कर दी है। अब फाइनल वर्क चल रहा है हमारा, एक बारी फाइनल चेकअप करके ये हॉर्न की वायरिंग भी करके लेग गार्ड डलवाना है, उसको डाल के फिर आज इसको सेल्फ मारते हैं। ये हमारे राइट हैंड साइड का स्विच सेल्फ वाला जो लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो सेल्फ रहता नहीं है, तो इसलिए हमें वो राइट हैंड साइड वाला भी स्विच चेंज करना पड़ रहा है। ये वाला स्विच रेड वाला, इसमें लगा है सेल्फ, ये भी जेन्युइन डाल रहा हूँ मैं। ये ले चंदन, यह क्लच का स्विच जो हमारे क्लच दबाने से भी सेल्फ लेगा, वो वाला स्विच है। इसकी वायर लगेगी, नहीं इसकी वायर लगेगी और ये क्लच के नीचे में टाइट होगा। कंप्लीट करते करते काफ़ी रात हो गई है, कंप्लीट क्या और भी काम आ गया तो उसमें लग गए हैं। और ये वाला स्टैंडर्ड खाली 9500 चला हुआ है। और ये रहा इसमें सेल्फ, इसकी थोड़ी सी चाबी डिस्टर्ब है बीच बीच में, ये इग्निशन हिल जा रहा है, इसको भी सुबह चेक करेंगे खोल के। ये रहा 1 क्रैंक स्टार्ट। इसमें मॉर्निंग में सेल्फ का कवर लगाऊंगा, बाकी सब कुछ ओके है। ये देखो
खाली छूने की देरी है और ये हो रहा है स्टार्ट। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड सेल्फ स्टार्ट रेडी परफेक्टली। अब सुबह इसको वॉशिंग करवाता हूँ और लेग गार्ड फिट करके इसको डिलीवर करते हैं। और ये रहा गोडाउन में अपनी एक ये हार्ली आके खड़ा है। ये भी क्लासिक था जिसको मैंने 883 में कन्वर्ट किया था। इसका थोड़ा सा डेंट वगैरह करवाना, पेंटिंग वगैरह करनी है क्योंकि ये एटलीस्ट 3 इयर्स हो गए इसको कंप्लीट हुए। अब इसको फाइनल करेंगे। और एक आई हुई है मेरे पास ये वाली 500, ये भी पेंटिंग के लिए खुलेगी और इंजन का वर्क इसका करना है। और ये वाला थंडरबर्ड एक्स जो पेंट हुआ था ये कंप्लीट हो गया। एक इसकी टैंक गई हुई है पेंट होने के लिए। और ये वाला स्टैंडर्ड है, इसको अभी कंप्लीट हो गया है, ये एक्सीडेंट हो गया था। और वो BS6 क्लासिक 350, इसका ब्लॉक पिस्टन नया लगेगा इसमें। ये कल इसका वर्क कंप्लीट करूँगा। और ये कोने में पड़ी हुई है ये स्टैंडर्ड, इसको कम से कम नहीं भी तो 3-4 महीने हो गए हैं, ना ही इसका ऑनर आ रहा है और ना ही इस पे हाथ लग रहा है। फ़ोन करने से वो फ़ोन भी नहीं उठाता। चलो ये वीडियो यहीं तक थी। अब कोई नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। और ये रहा मेरा ओल्ड मॉडल, ये इसी तरह से शाइन करते रहता है और इसको मैंने प्यार से रखा है। ये कभी कभार निकलता है, जैसे शिकार करने जाने के लिए शिकार के लिए एक रखा रहता है ना, सेम वैसे ही है। जब कहीं गेड़ी वगैरह मारनी है तब इसको निकालता हूँ। चलो फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग माई वीडियो। और कुछ भी इसमें डाउट वगैरह होगी तो ज़रूर पूछ लेना। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा चेहरा भी टैन हो गया है। अब आपको कोई अच्छी नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय, टेक केयर। और भाई अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। और आपके इस शेयर के साथ और ज़्यादा व्यूज़ से मुझे और वीडियोस बनाने पे मोटिवेट करोगे। चलो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।